खुशियाँ। तो सुकन्या का भाव क्या है ये इस गाने से आपको प्राप्त होगा। बजाइए। आस तो है माँ, विश्वास तो है माँ, आस तो है माँ, विश्वास तो है माँ, आस तो है माँ, विश्वास तो है माँ, आस तो है माँ, विश्वास तो है मेरी आस तो है माँ, विश्वास तो है माँ, मेरी आस तो है माँ, विश्वास तो है माँ, मेरी हर खुशी का अब आगाज तू है माँ, दे दे माँ आंचल की छैया मुझे ले ले माँ, बाहों में अपनी मुझे दे दे माँ, आंचल की छैया मुझे ले ले माँ, बाहों में अपनी मुझे। गम के थपेड़े ये कैसे सहूं मैया, एक बार आके माँ तू थाम ले भैया, हम के थपेड़े ये कैसे सहूं मैया, एक बार आके माँ तू थाम ले भैया, वरना मैं समझूंगा नाराज तू है माँ, वरना मैं समझूंगा नाराज तू है माँ, मेरी हर खुशी का अब आगाज तू है माँ, दे दे माँ, आंचल की छैया मुझे ले ले माँ, बाहों में अपनी मुझे। जब इस तरीके से बोलिए ना, जगदम्बे मात की, जगदम्बे मात की, ये हुई ना बात। जो अभी भी घर बैठे हैं ऐसे तो पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ है महाराज। आदरणीय अशोक सिंह जी, देखिए आज आपका प्रांगण कितना दिव्य और भव्य हो गया है, जहाँ तक देखिए सर ही सर दिख रहा है। ये है माँ की कथा का आकर्षण। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज आप अच्छा, अरे मैं क्या अच्छा, ये मैया की कथा ही अच्छी है, मैया की कथा ही अच्छी। तो कुल मिलाकर के आपको मैं बताऊं, अंत में माँ प्रकट हो गई। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, बड़े मतलब की बात आपको बताने जा रहा हूं, एकदम अलर्ट होकर सुन लीजिए। माता ने आज कह दिया कैसे पहचानोगे कि ये देव है, ये दानव है, ये इंसान है। आपको भी बता दे रहा हूँ, देवी भागवत ही एकमात्र है जो आपको देवता और शैतान का अंतर बता देगा। आप पहचान जाएंगे कि मेरे सामने देवता है या शैतान है या इंसान है। माँ ने कहा पुत्री क्या समस्या है, बताइए पूरी बात की, बताइए देवता लोग छल कर रहे हैं मुझसे। पहले कहे विवाह कर लो, जब नहीं मानी तो लालच दिया पति को भी अपने जैसा, अब पति को बना तो दिया, अब कह रहे हैं कि तीनों में से, ये नहीं बता रहे मेरा पति कौन है, कह रहे हैं तीनों में से बताइए, सब तीनों एक जैसे हैं, और कह रहे हैं बरमाला डालने के बाद फिर लौटेगा नहीं।
बताओ मेरा पतिव्रत धर्म का क्या होगा। माँ ने कहा अरे बिटिया एक छोटी सी बात है, माँ जिसको दुलारती है फिर दुलारती है। कहीं बहुत छोटी सी बात है बिटिया। कहने क्या? कहे सुनो और आप लोग भी सुनिए। जो देव होते हैं वो कभी जमीन पर पैर रख के नहीं चलते। सुन लीजिए, जमीन को अपनी मां समझते, इसलिए देवता कभी जमीन को स्पर्श करके नहीं चलते। मां तो हम लोग भी समझते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमारे ऊपर गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू है। पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है, हमारी मजबूरी है पैर रखना। इसीलिए सुबह उठने के बाद जब बिस्तर से पैर नीचे डालिए, उसके पहले ही अपने इष्ट को प्रणाम कीजिए, अपने गुरु को प्रणाम कीजिए, अपने माता पिता को बैठे बैठे, अगर जीवित नहीं है तो बैठे बैठे, नहीं तो उतर के बाद में जाके प्रणाम कीजिए। और सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम कीजिए कि हे मैया, अब दिन भर आपके ऊपर चलूंगा, मेरी गाड़ी चलेगी और भी बहुत सी चीज़ें, आप ही हो, माँ ही एक क्षमा कर सकती है। लेकिन हमारी मजबूरी है, इसलिए मैं अब पैर रख रहा हूँ माँ, पैर रख रहा हूँ। और माँ अपना दुख सह के भी बच्चों को खुश रखती है। माँ कहती कोई बात नहीं, लेकिन देवता पैर नहीं रखते, है ना। और शैतान भी जमीन को, अब उनका भाव अलग है, वो इसलिए नहीं छूते कि जमीन को अगर छू लिए तो उनको नियंत्रण में कोई ले लेगा, इसलिए वो हवा में रहना पसंद करते हैं। अब ऐसे तो गांव में या और जगहों पे नाना प्रकार के किंवदंतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं चुड़ैल होती है और उसका पैर पीछे की ओर होता है। हमने तो ऐसा किसी को नहीं देखा। अगर आप लोग देखी हो तो एक फोटो हमको भेज दीजिएगा, क्योंकि किसी का पीछे पैर हो आज तक मैंने ऐसी किसी महिला को नहीं देखा। हमारा भाग का अभागापन देखिए, हमने आज तक चुड़ैले नहीं देखा। कितने अभागे हैं ना। आप लोगों ने देखा है क्या? और अगर नहीं देखा है तो भ्रम न फैलाइए प्लीज। जो चीज देखा ही नहीं उसको आप दूसरों को बांट रहे हैं। अरे चुड़ैल का पैर पीछे होता है, राक्षस का दांत आगे आगे होता है, नाखून बड़े बड़े होते, देखा है क्या? अच्छा, कुछ लोग इसमें बहादुर ऐसे निकल आएंगे, कहेंगे हाँ महाराज जी देखे हैं। हाँ, बड़े ऐसे बहादुर, थोड़ा डर लगता है मुझको, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। देवता हमेशा 4 इंच ऊपर खड़े रहते हैं और हम मनुष्य तो कहें उनको कहो बाहर निकले, नदी में नहीं समझ पाओ। और माँ से इसकी बात हो रही है वहीं पर, लेकिन जानते हैं माँ तो यहाँ कण कण में मौजूद है। लेकिन इस कथा में जो भाव से डूबा होगा उसको अब मैया दिख रही होगी। जो अभी भी केवल ऐसे बैठा है वो बस ऐसे ही बैठा रह जाएगा। जी बजाइए। जो मैया के लिए समर्पित हो गया अब उसे मैया दिख रही होगी। तो वहां मैया दिख रही थी, लेकिन किसको? सुकन्या को। अश्विनी कुमार देवता होकर नहीं देख पा रहे माँ को, क्योंकि वो इस समय गलत सोच पे जा रहा है। भले परीक्षा ले रहे हैं तो क्या, माँ को अच्छा नहीं लगा। बताओ, एक पतिव्रता को ऐसे परेशान करना क्या फायदा? कुल मिलाकर के उन माँ को प्रणाम किया, माँ अंतर्ध्यान हो गई। सुकन्या ने कहा अरे आप लोगों के गले में बरमाला तो डालनी है ना? तो कहे हाँ। तो कहे अब जल में कैसे आऊं? आप लोग जल से बाहर निकलो तभी तो बरमाला डालूंगी। तो कहे हाँ ठीक बात है। तीनों बाहर आए और माँ ने जो कहा तो सुकन्या ने देखा कि सिर्फ उसमें एक व्यक्ति जो बीच में है वही जमीन पर खड़ा था और बाकी थोड़ा जमीन से ऊपर खड़े थे। बस वो आगे बढ़ के जिसका जमीन पर पैर था उसके गले में बरमाला डाल दिया। अश्विनी कुमारों ने जो कहा वही आप भी कह दीजिए, सुकन्या मैया की, सुकन्या मैया की। अपने कर्म से इंसान कितना ऊंचा हो जाता है कि देवता भी उसकी जयकारा करने लगते। एक और कथा कल सुनाऊंगा, ऐसे तो अभी एक कथा और है, लेकिन कल सुनाऊंगा राजा हरिश्चंद्र की, कि माँ स्वयं आई उनको लेने। कर्म करिए ना महाराज, कर्म अच्छा करिए, किसी को सताइए नहीं, किसी को धोखा मत दीजिए, हमेशा सही रास्ते पर रहिए। और ऐसी कथाओं में खुद मिलजुल करके ऐसी कथाओं का आयोजन कराइए। अगर अकेले नहीं कर सकते हैं तो मिलजुल के, लेकिन कुछ अच्छा काम हमेशा गांव में शहर में होते रहना चाहिए। नहीं तो पता नहीं कहां से गंदगी कहां से आकर के आपके परिवार को बर्बाद कर दी।
इसी के साथ ये कथा समाप्त हुई। अब अगली कथा हम शिव पार्वती की ओर, क्योंकि आज शिव का विवाह है। चूंकि बहुत गंभीर थी ये कथा, तो आप सभी गंभीर हो गए, और चूंकि बात बड़ी प्यारी होने जा रही है, तो थोड़ा हास्य विनोद के साथ इस अगली कथा को मैं शुरू करना चाहता हूँ। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, तभी हाथ उठाइएगा। बहुत ध्यान से सुन के, जल्दीबाजी में हाथ उठाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे एक एक अक्षर को। मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा, वो लोग अपना अपना हाथ उठाएं। अभी उठाइएगा नहीं, बहुत अनर्थ हो जाएगा। सुन लीजिए, और उसके बाद आपको लगता है तो उठा लीजिएगा। कि वो लोग कृपया अपने अपने हाथ उठाएं जो लोग अपने अपने माता पिता के शादी में गए थे। अरे कोई, अरे वहां तक बैठे आप लोग, कोई होगा नहीं गए, फिर क्या फायदा। अरे सोच लीजिए, फिर मौका नहीं दूंगा। नहीं गए हैं, चलिए। अगर नहीं गए हैं, आज ये सौभाग्य मैं आपको प्रदान करता हूं देवी भागवत के माध्यम से कि अपने माता पिता की शादी में नहीं गए, कोई बात नहीं, उस परम पिता और उस परम माता के विवाह में देवी भागवत के माध्यम से मैं आपको लेकर चलूंगा। ठीक है भैया, आइए शुरू करते हैं। शिव से मां गौरा नाराज होकर, क्योंकि शिव में अहंकार आ गया, आकर मां गौरा को कहने लगे, जो मैया ने गौरा दिया था उसकी बात कर रहा हूं अभी। मैया ने दिया था ना मां, ब्रह्मा को भी दिया था, विष्णु को भी। ब्रह्मा ने कभी सरस्वती का अपमान नहीं किया, इसलिए हमेशा सरस्वती एक ही रूप में उनके साथ रही। कृपया बात ना करें। लेकिन शिव ने अपमान कर दिया। अपनी पत्नी के सामने कुछ पतियों को आदत पड़ गई है डींग हाँकने की। पता नहीं अपने आप को तुर्रम खां अपनी पत्नी के सामने बताने में बेचारे परेशान रहते। हमने ये तीर मारा, हमने वो तीर मारा। अरे भैया, तीर मार खां, बैठ जाओ। अपने घर के लोगों को बड़प्पन देखिए, हनुमान जी से सीखिए। हनुमान जी जब माँ के सामने गए तो बाबा तुलसी लिख सकते थे कि लघु रूप अपने से बड़ों के सामने कैसे जाना चाहिए, अपनों के सामने कैसे जाना चाहिए। बाबा तुलसी की इस लाइन से सीख लीजिए कि जब माँ के सामने हनुमान गए तो केवल लघु रूप नहीं लिया, अति लघु रूप। यानी अपने से बड़ों के सामने, अपनों के सामने। आप बड़े बाहर कितने भी बड़े हों, लेकिन घर में प्रवेश करते समय अपने को इतना छोटा बना लीजिए कि आपसे छोटा या आपसे बड़ा दिल खोल के आपसे बात कर सके, आपसे डरे ना। इतना अपने आप को सहज करना कि हर आदमी आपसे अपने दिल की बात कर सके। यहाँ महादेव ने आज पता नहीं कैसे क्या हुआ, महादेव को कहने लगे, आज बिना माँ को याद किए एक राक्षस का वध करके आ रहा हूं। मैया ने कहा, अच्छा वाह, बिना शक्ति के शिव भी सब होता है। इसीलिए हम शक्ति के उपासक हैं कि शिव भी बिना शक्ति के सब होता है। और ये आज कह रहे हैं कि बिना माँ को याद किए। मैया ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि पति का अपमान तो वो कर ही नहीं सकती थी। मैया वहां से अंतर ध्यान होकर वापस मैया के पास चली गई, जहां से लोग लेकर आए थे अपनी अपनी पत्नी को। वो कहते हैं ना, मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। ठीक है महाराज, वो मैके चली गई। अब बाबा पागल जैसे घूमने लगे। ठीक है, कहे हमारी पत्नी कहाँ चली गई, एक तो छोटी सी गलती क्या हो गई, वो तो घरे छोड़। ऐसा आप लोग न करिएगा माता, अभी 3 दिन और रहना है, ऐसा न करिएगा, नहीं तो आपके पति सब डंडा लेके आ जाएंगे। कितनों से निपटूंगा। ये तो भगवान लोग हैं, उनकी लीला का आनंद लीजिए। ठीक है, तो कुल मिला करके वहाँ वो लोग जो है चली गई। अब शिव पागल जैसे हो गए। इधर ब्रह्मा जी को पता चला कि शिव जी अपना कामें करना छोड़ दिए। कह रहे हैं कि हमारी पत्नी नहीं है, खाना कौन बनाए, कौन खिलाए पिलाया, ताकते नहीं शरीर में, काम कैसे होगा।
तो ब्रह्मा जी ने कहा यार ये तो बड़ी समस्या हो गई। उन्होंने दक्ष प्रजापति को बुलाया कि इधर आ बेटा। दक्ष प्रजापति उन्हीं के पुत्र थे मानस। कहने लगे जाओ हिमालय जाओ, तपस्या करो, माँ को प्रसन्न करो, वापस शिव को प्रदान करो। दक्ष ने कहा ठीक, और चले गए तपस्या करने। हिमालय पर जा करके दोनों हाथ ऊपर करके दक्ष प्रजापति ने मां को याद करना शुरू किया। बहुत प्यार से मां को पुकारने लगे, बहुत प्यार से। दोनों हाथ उन्होंने ऊपर कर रखे थे वो हिमालय में। लेकिन दक्ष में एक समस्या क्या थी, वो भक्त नहीं थे पूरी तरह से, बस पिता के आदेश का पालन। लेकिन सामने आने के बाद भी मां ने उन्हें सावधान किया कि चूंकि तुमने साधना किया मुझे आना पड़ा, साधना में इतनी ताकत होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस दिन तुम मेरा अपमान कर दोगे मैं उस शरीर का त्याग कर दूंगी। तुम ही इस शरीर के पिता हो और ऐसे पिता के घर में नहीं रहूंगी जो मेरा या मेरे पति का अपमान करेगा। कहने लगे नहीं मां ऐसी गलती नहीं होगी मुझसे। तो कहें घर जाओ, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से मैं स्वयं जन्म लूंगी। क्योंकि दक्ष ने कहा था कि मां गौरा के समान, तो कहीं मेरे समान कोई दूसरा है ही नहीं, मैं ही आऊंगा। अंत में इनकी पत्नी गर्भवती हो गई। लेकिन गर्भवती होने से पहले एक घटना और घट गई। दक्ष प्रजापति एक दिन, ध्यान से सुनिएगा, एक दिन आसन पर बैठे थे। महर्षि बहुत बड़े सन्यासी, बहुत अलग तरह के वो थे, वो उनके दरबार में आए और बैठ गए। दक्ष ने देखा उनके गले में एक माला थी जो बहुत रोशनी दे रही थी। ये सब साधना के फल से मिलता है, बहुत रोशनी। दक्ष का मन उस पे आ गया। कहने लगे बड़ा सुंदर माला है ऋषिवर। कहने लगे हाँ, अभी मैं भगवान विष्णु के दर्शन करने गया था, उन्होंने अपने गले से निकाल के मेरे गले में डाल दी। भगवान अपना सब कुछ भक्त को दे देता है। तो कह रहे ऋषिवर आप सन्यासी हैं, इस माले को आप नहीं संभाल पाएंगे। देखिए लालच। वो सन्यासी हंसने लगे कि अच्छा फिर क्या करना चाहिए? कहीं हमको दे दीजिए, मैं राजा हूं, मैं इसको संभाल के रखूंगा। आप जंगल में रहते, कहाँ इसको संभाल पाएंगे? तो सन्यासी ने कहा ले लो। सन्यासी को किसी बात का वो रहता नहीं, कह ले लो, जाओ ले लो, इसी में खुश हो तो ले लो। देख के चल दिए वो। दक्ष दिन भर उस माला को पहन के घूमता रहा। मैंने कहा ना, अयोग्य व्यक्ति को दौलत मिल जाए या कुछ भी मिल जाए वो संभाल नहीं पाता। दिन भर माला लेके घूमता रहा ऐसे ऐसे, दिन भर। रात में गया शयन कक्ष में खाना वाना खा के, जहां वो पत्नी के साथ विश्राम करता था, उसी बिस्तर पे उसने आओ देखा ना ताओ, माला निकाल के उसी बिस्तर पे से फेंक दिया। समझिए इस चीज को। इसीलिए उस दिन उस मैया को मैंने कहा था कान्हा को लेकर डलिया में मत घूमो। ये किस व्यास ने आप लोगों को ये सब बता दिया? अरे भगवान कहीं भी रखने की चीज थोड़ी है महाराज, है ना? मत करिए ऐसा, मत करिए ऐसा। जो माला इनको पूजा घर में ले जाके रखनी चाहिए थी, वो माला अपने शयन कक्ष में लगा दिया। आपके शयन कक्ष में दो चीजें बिल्कुल मत होने दीजिएगा। किसी भगवान की तस्वीर शयन कक्ष में मत लगाइए, क्योंकि वहां पति पत्नी दोनों आप लोग रहते हैं। ध्यान रखिए जरा मेरी बात को। शयन कक्ष में भगवान की तस्वीर मत लगाइए, और शयन कक्ष में बिस्तर के ठीक सामने शीशा मत लगाइए। अब आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बाकी के 3 दिन तो और मोती अब मिलेगी। जैसे साधना बढ़ेगी एक से एक बातें आपके सामने आएगी देवी भागों से। सीखिए ना, सीखिए, सीखने को भी मिलेगा। अंत में उसके बाद वो गर्भवती हुई, और इधर माँ गर्भवती हुई इनकी पत्नी, और इधर दक्ष की बुद्धि बिगड़ गई। वो भगवान शिव को ही अपना दुश्मन समझ बैठे। कहने लगा अरे ये तो रुद्र हैं, और ये रुद्र तो मेरे अंदर काम करने वाले लोग हैं।
ये भी प्रधान रुद्र है। शिव जो ने देवों के भी देव महादेव को वो कहने लगा, अरे ये तो मेरे कर्मचारी हैं। किसी बड़े को अपने कर्मचारी समझने की भूल मत करिएगा। वो आपका कर्मचारी नहीं है महाराज, है ना। आप उसे वेतन नहीं दिए हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात। कोई भी आचार्य, कोई भी व्यास, कोई भी संत आपके घर आ जाए, आप उसको चाहे जो दे दीजिएगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो आपका कर्मचारी नहीं है ना। उससे कर्मचारी जैसा व्यवहार मत करिएगा। और हम तो कहते हैं किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, चाहे वो कर्मचारी ही क्यों ना। काम प्यार से आप ले लीजिए। समझ रहे हैं आप? बहुत समझदार जो बिजनेसमैन होते हैं वो जल्दी अपने नौकर चाकर को नहीं डांटते, बाकी की तो बातें छोड़ दीजिए। जानते हैं कि इनके बिना काम नहीं चलने वाला, है ना। तो कुल मिलाकर के महाराज आप ये समझ लीजिए कि यहां पर दक्ष प्रजापति शंकर भगवान से बैर कर बैठे। अब बिटिया बड़ी होने लगी। नारद ने आके कहा कि ये तो महादेव के लिए पैदा हुई है, आपको याद नहीं है? आप तपस्या करके इनको लाए, कहें हमको कुछ अब याद नहीं। देखिए घमंड में बोल रहे हैं। कहीं हमारी पुत्री बहुत सुंदर है, इसको किसी बड़े सुंदर व्यक्ति को दूंगा, उस अघोरी को नहीं दूंगा, उस अघोरी को नहीं दूंगा, वो तो भस्म लपेटे बैठा रहता है। दक्ष प्रजापति भूल गए कि हमारे देव इतने सुंदर हैं कि अपनी सुंदरता को छुपाने के लिए वो भस्म लपेटते हैं कि कहीं मैं अपने इष्ट से भी ज्यादा सुंदर न दिख जाऊं, इसलिए वो भस्म लपेट के बैठते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। जो कपूर के समान गोरे हैं महाराज, कपूर के समान ऐसे हैं महादेव। सती बड़ी हो गई। दक्ष ने कहा मैं तुम्हारा स्वयंवर करूंगा। सती ने कहा कोई स्वयंवर की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं शिव के लिए पैदा हुई हूं। शिव को बुलाकर सम्मान के साथ मुझे उनके हाथ में सौंप दीजिए, मुझे उनके हाथ में सौंप दीजिए। लेकिन दक्ष मानने नहीं रहे थे। कभी कभी जिद बड़ी बेकार की चीज होती, जिद मत करिए। किसी भी चीज का जिद अच्छा नहीं है। समझदार बनिए, जिद्दी नहीं। कुल मिलाकर के दक्ष ने स्वयंवर बुला दी। एक से बढ़कर एक देवता है महाराज। मां से कहा तुम बरमाला लेके चलो। मां अपने पिता के आदेश का पालन की, वो बरमाला लेके चली। लेकिन अंदर ही अंदर उसने शिव को पुकारा कि हे शिव, मैं आ चुकी हूं तुम्हारी अर्धांगनी, जन्म जन्म का तुम्हारा मेरा साथ है। अरे हम भारतीय भी विवाह करते हैं तो हमारे आचार्य हमें एक जन्म से नहीं बांधते, 7 जन्मों से बांधते हैं। 7 जन्मों का साथ। हमारी विवाह पद्धति इतनी पवित्र है। हमारे यहाँ तलाक की व्यवस्था नहीं है महाराज जी, तो अब आजकल होने लगा। और डाइवोर्स भी नहीं होता। तलाक करने के लिए आपको निकाह करना होगा, क्योंकि निकाह में तलाक की व्यवस्था है। और डाइवोर्स लेने के लिए फिर आपको मैरिज करनी होगी, क्योंकि मैरिज करने पर डाइवोर्स की व्यवस्था है। लेकिन जब अग्नि के 7 फेरे अपने बड़े बूढ़ों के बीच आशीर्वाद लेकर आप करते हैं, तो यहाँ डाइवोर्स के लिए कोई जगह नहीं है। निभाइए। हमारे हिंदुस्तानी बच्चों पर विदेशी महिलाएं भी विश्वास करने लगी कि एक बार यह हाथ पकड़ लेंगे तो साथ नहीं छोड़ेंगे, साथ न छोड़ेंगे हम तेरा, मरते तक। कुल मिलाकर के महाराज भगवान शिव को उन्होंने याद किया और दिल से दिल की पकड़ होती है। शिव पधार गए, शिव आ गए। और आज शिव से सुनिए, बरमाला के समय जो दूल्हे करते हैं हमारे शिव से सीखिए कि हमारे शिव आकाश में स्थित हो गए आकर। माँ ने देखा अरे ये तो आकाश में खड़े हो गए, आए भी तो आकाश में खड़े हैं, बाकी देवता नीचे बैठे हुए हैं, वो आकाश में खड़े हैं। तो माँ ने कहा कि अब कैसे आकाश में हम जाएं? जा सकती थी लेकिन मर्यादा ने इजाजत नहीं दी। माँ ने कहा एक ही उपाय है। बरमाला उठाया उन्होंने और उठा करके ऊपर की ओर देखा, पूरी सभा देख रही थी। उन्होंने कहा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए वरमाला ऊंचा जितना ले जा सकती थी। ऐसे तो माँ चाहती तो यहीं से गले में डाल सकती थी, लेकिन लीला चल रही है। माँ ने उठाया माले को जहाँ तक उठा सकती थी और जमीन की ओर ऐसे करके छोड़ दिया कि जमीन पर उनके चरणों की कल्पना करके उनके चरणों में वो माला ऐसे छोड़ दिया। भगवान शिव वहां से तेजी से नीचे आए। मैं दूलों से जरा अभी वो छोड़े और उधर से शिव इतनी तेजी से नीचे आए। मैं दूल्हों से कहना चाहता हूं कि बरमाला स्टेज पे जो दुल्हन बरमाला डालती है तो आजकल के दूल्हे दोस्तों के कहने पे लगते हैं सर ऐसे ऐसे ऊंचा करने और अपने ही दुल्हन का तमाशा बना देते हैं 10 आदमी के सामने। अरे जिसके साथ जीवन बिताना है आप किसी के कहने में उसी का तमाशा बना रहे हैं महाराज। दूल्हों से मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, मैंने कहा ना मेरी कथा सिखा के जाएगी कि जब आपकी होने वाली पत्नी, आपकी सहधर्मणी जब सामने से आती हुई नजर आए तो आप स्टेज से उतर कर 4 कदम आगे चल करके, कोई कुछ नहीं कहेगा जो समझदार होगा, उसके हाथ को पकड़ लीजिए क्योंकि जीवन भर का आप साथ है और बड़े सम्मान के साथ उसको मंच पर लेकर आप स्वयं आइए। तालियों से स्वागत करें। कोई इसको बुरा नहीं मानेगा, उसको सम्मान दीजिए। अगर पति ही अपने पत्नी का सम्मान नहीं करेगा तो बाकी लोग कैसे करेंगे? आप सबको संदेश दे दीजिए, कल तक ये किसी की पुत्री थी, आज से ये मेरे परिवार की इज्जत है, ये मेरी धर्म पत्नी है, मेरे परिवार की बहू है और मेरे परिवार की बहू का सम्मान मेरी नजरों में सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। भगवान शिव तुरंत जमीन पर आए, घुटने के बल बैठ गए और माला को गिरने से पहले गर्दन में यूं लगाया और माला उनके गर्दन में सुशोभित होने लगी। वाह रे, आइए ना, बोलिए ना, सती महादेव की, सती महादेव की, सती महादेव की। दोनों एक हो गए, कैलाश आ गए। खूब धूमधाम से वहां विवाह की सारी प्रक्रिया, क्योंकि दक्ष तो करना ही नहीं चाहते थे विवाह, वो तो कह दिए कि तुमने इसको चुन लिया, आज से तुम हमको भूल जाओ। तुमने तो इसको चुन लिया मेरे मना करने के बावजूद, तो अपने मन की अगर तुमने की है तो अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। दक्ष ने कहा आज से मेरे घर का दरवाजा तुम्हारे। अब बेचारी वो कैलाश, बेचारी शब्द नहीं बोला मात्र, वो कैलाश में माँ तो शक्ति की कुंजी, उन्हें मिल गए महादेव। उन्होंने बाकी चिंता छोड़, जानती थी कि मैं महादेव के लिए ही जन्म मेरा हुआ। ठीक है, कुल मिलाकर के एक दिन वो बैठी थी, ऊपर से विमान गड़गड़ 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 करके एक के बाद एक चलने लगे। अब माँ को लगा इतने सारे विमान ये इधर किधर जा रहे हैं, तब दिशा देखी तो कहीं तो इधर मेरे पिता का महल है, ये सब वहां जा रहे हैं क्या? अभी माँ सोच ही रही है कि नारद जी आ गए, नारायण नारायण। और अगर आपको लगता है कि नारद जी झगड़ा लगाने का काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं ना, इधर की बात उधर, उसमें मिर्चा मसाला भी लगा के नहीं कहे वह में जोड़ के बता देते हैं। कुछ लोगों को उसमें बड़ा मचा आता है। नारद जी को भी कुछ ऐसा है, लेकिन नारद जी जानते हैं वास्तव में कौन है। नारद जी कोई लड़ाई लगाने वाले व्यक्ति नहीं है महाराज, देवर्षि हैं, देव प्लस ऋषि हैं, देवर्षि। उनका इतने हल्के में मत लीजिए। आज समझ लीजिए नारद जी कौन है। नारद जी भगवान विष्णु के मन है। भगवान जो चाहते हैं लीला दिखाना, नारद जी के द्वारा वो उसको करवा देते हैं। भगवान के मन है, और मन कैसा होता है? चंचल होता है। तो नारद जी थोड़ा चंचल है, वो कोई और नहीं है, भगवान की इच्छा है। मन है और मन थोड़ा चंचल होता है। आप समझ रहे हैं, मन थोड़ा चंचल होता है। मैं आयुषों से एक निवेदन करूं, ऐसे तो आप सभी हैं महाराज, आप सभी आदरणीय, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसे लोगों की तलाश है जो स्वयं कष्ट उठा लें लेकिन कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा करें।
है ना। अपने लिए तो कुकुर बिलार भी जीता है महाराज, जो दूसरों के लिए जीता है उसी की जिंदगी की सार्थकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि नारद जी आगे कहे, अरे मैया आप यहाँ क्या कर रही हैं। अब देखिए काम शुरू। लेकिन उसके पहले एक घटना घट चुकी थी। माँ ने महादेव के मना करने पर भी सीता का रूप लेकर राम के पास जा चुकी थी। मैं ये कथा बता चुका हूँ आपको। भगवान ने पत्नी रूप में उनका त्याग कर रखा था। माँ भी अब कोई बहाना ढूंढ रही थी अपने इस शरीर को त्यागने का, कि जब पति ही मेरा सम्मान नहीं करता तो ऐसे जगह पर रहने से क्या लाभ। पति से ही तो सब कुछ है महाराज। डीएम साहब को नौकरी पाने में न जाने क्या क्या करना पड़ता है। कई रात मोटी मोटी किताबों में बीत जाता है। बड़ी मुश्किल से आईएएस में उनका चयन होता है, फिर सिलेक्शन होता है, फिर वहाँ भी कई तरह के थपेड़े सह करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी वो कहलाते हैं। लेकिन उनकी धर्मपत्नी, हो सकता है आजकल तो सभी पढ़ने लिखने लगे हैं, लेकिन पहले के ज़माने में अगर उतना नहीं भी पढ़ी है, लेकिन संजोग है दोनों को मिलने का, तो डीएम साहब बारात लेके आते हैं। कल तक कुमारी फलाने थी और जैसे ही डीएम साहब ने सिंदूर लगा दिया, अगर वो डीएम हैं तो आज से ये डीएमाइन हो गई, बिना आईएएस की परीक्षा दिए। हम आदि शक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, सब खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, भक्त जन खुशियाँ